तो नेक्स्ट पार्ट है भाई मूवी का, प्ले कर। हाँ यार प्ले कर। बाबा का परिवार कहाँ है? वो तो बेटा, वो तो 19 साल पहले यहाँ से चले गए। क्योंकि मैं इस घर में आया, है ना? शिखर, मैं जानती हूँ कि 10 साल पहले हमारे बीच जो हुआ उसे तुम एक गलती मानते हो। मैं तुमसे दूर रही क्योंकि मुझे पता है कि तुम अपनी बीवी से कितना प्यार करते हो। पर आज मैं मजबूर हूँ। जब ये चिट्ठी तुम्हें मिलेगी, मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। अपनी बेटी की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप के जा रही हूँ। उसका ख्याल रखना, वो तुम्हारा भी बेटा है। तुम्हारा नाम क्या है बेटे? राम शर्मा सर। मधु प्लीज प्लीज मधु, इट वाज जस्ट अ मिस्टेक। सिर्फ एक गलती थी, सिर्फ एक गलती। गलती? शादी के बाद इसे गलती नहीं, बेवफाई कहते हैं शिखर। मैं जा रही हूँ। अब मैं झूठ के साथ और नहीं रह सकती। झूठ? हमारी शादी एक झूठ है, हमारा बच्चा एक झूठ है। और वो क्या है शिखर? वो जो बाहर बैठा है, तुम्हारी नाजायज औलाद, वो भी तो एक सच है ना। अगर तुम उसे इस घर में लाओगे तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। उसकी क्या गलती है? यू आर राइट शिखर, उसकी कोई गलती नहीं। गलती तो मेरी है जो मैंने तुम पर भरोसा किया। राजकुमारी छोड़ो बजा जन। पारों को बद्दुआ दे दे चली गई, यहाँ पे बद्दुआ देकर जा रही है गली। मेरे लिए, मेरी वजह से पापा अपने परिवार से दूर रहे। काका, मैं उन्हें घर लाऊंगा। वो नहीं आएंगे बेटा। इस घर में पता नहीं है, कभी नहीं आएंगे। हाँ तो सोच तो अच्छी रो मरने की गंगा में खड़ा और नहीं आएंगे। बोलो आएंगे, मेहनत करेंगे। बोलने में क्या आने में क्या, नहीं आए तो बस तो बोलो हाँ। अपने बाबा का नहीं तो बस दंड दो, ताल का सो जन्म बेरो। राम, ताल का सो बेदार हो गया जन्म। सुनो ये इसको दे रहा है मिशन। में पड़ती है। ये कॉलेज में ये खुद पे जरा लापता है कि जहाँ कैमरा जा सकता है वहाँ बंदूक भी जा सकती है। तो सर आप उसे वापस क्यों नहीं बुला लेते? वो नहीं मानेगी राम। उसकी जान को खतरा है तभी। राम तो मेरे बेटे को नहीं जानते हैं। सब नहीं मानते हो, इनका यही रोना है। जनरल हो के बेटे को नहीं संभालते। नफरत करती है। बेटी है इसकी। बेटी कसूर मेरा ही था। मैंने संजना को ये घर कभी नहीं आने दिया। मुझे एक बेटा चाहिए था। बस की अपनी स्टोरी और ये मैंने संजना को पाला नहीं, इसलिए शायद इतारा सिंह ही जो मैं एक बेटे को देता। तारा सिंह बेचारा क्या करेगा, बेचारा बेल्टो में आज मैं उसकी इच्छा की पूरी कर सकता हूँ। क्या करता है क्या वहाँ पर हम एक प्रोटेक्शन टीम नहीं भेज सकते? 24 घंटे उस पर नजर रखेगी। संजना किसी भी आर्मी वाले को अपने पास नहीं आने देगी। अगर उसने एक भी यूनिफॉर्म अपने आसपास देख लिया तो वहां से भाग जाएगी। पहले भी कर चुकी है। तो आप क्या चाहते हैं सर? मैं चाहता हूँ कि तुम दार्जिलिंग जाओ अंडरकवर, संजना की सुरक्षा के लिए। मुझे और किसी पे भरोसा नहीं है। सर आई एम सॉरी सर, इस वक्त मेरा दार्जिलिंग जाना मुमकिन नहीं। मैंने सोचा था तुम्हें इस मिशन में काफी दिलचस्पी होगी, क्योंकि वहां एक और स्टूडेंट है, लक्ष्मण शर्मा। लक्ष्मण? तुम्हारे पिता और मैं 25 साल से दोस्त थे। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। अब ये किस्मत समझो या इत्तेफाक, उनकी पत्नी मधु और तुम्हारा भाई लक्ष्मण दोनों दार्जिलिंग में हैं। आज से अगस्त 15 तक तुम ऑफिशियली लीव पर हो। मैंने सेंट पॉल के प्रिंसिपल से बात कर ली है। मंडे से तुम कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो। सर वहाँ पे मैं स्टूडेंट को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा? तुम वहाँ टीचर बनकर नहीं जा रहे हो, स्टूडेंट बनकर जा रहे हो। स्टूडेंट? नहीं सर, मैं बहुत अजीब लगेगा सर। आई थिंक आई एम बेटर ऑफ एज अ टीचर। टीचर बनकर जाओगे तो तुम संजना के पास हर वक्त नहीं रह सकोगे। लेकिन सर मैं स्टूडेंट नहीं लगता हूँ, और वर्षों पहले मैंने कॉलेज अटेंड किया था, वो भी नेशनल डिफेंस एकेडमी। फिक्र मत करो, प्रिंसिपल भी यही कहेंगे कि 10 साल पहले तुम्हारी पढ़ाई अधूरी लगी थी। अब तुम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने आए हो। सर आजकल की जनरेशन कॉलेज का एक दिन में पकड़ा जाऊंगा सर। राम, कुछ भी हो, प्रोजेक्ट में लाभ रोकना नहीं चाहिए सर। 15 अगस्त को उन कैदियों को रिहा करना ही होगा, और संजना की सुरक्षा। संजना को कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू सर। थैंक यू बेटा।
क्या नाम नहीं तो दुबई है छपरी संजय नाम छपरी ले चले जैसे हवाएं पूना पूना मेरा उड़े जैसे परिंदे गगन गगन चाहे तितलियां जैसे चमन चमन यूं ही घूमूं मैं भी मगन मगन हे 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 वो हे हे ओ हो आहा मैं दीवानी दिल की रानी गम से अनजानी कब डरती हूँ वो करती हूँ जो है ठानी चले जैसे हवाएं बोले चाहिए सनन उड़े जैसे परिंदे गगन गगन बोले सर का मर गए कोई रोके कोई आए जितना भी मुझको समझाए मैं न सुनूंगी कभी अपनी ही धुन में रहती हूँ मैं पगली हूँ मैं जिद्दी हूँ कहते हैं ये तो सभी कोई नहीं जाना के अरमान क्या है मेरा चले जैसे हवाएं सनन सनन उड़े जैसे परिंदे गगन गगन जाए तितलियां जैसे चमन चमन यूं ही घूमूं मैं भी मगन मगन हे 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 वो हे हे ओ हो आहा मैं दीवानी दिल की रानी गम से अनजानी कब डरती हूँ वो करती हूँ जो है ठानी चले जैसे हवाएं सनन सनन उड़े जैसे परिंदे गगन गगन अजीब बात यह है मैंने अपने छोटे भाई को कभी देखा ही नहीं मुझे तो पता ही नहीं वो दिखता कैसा है लेकिन एक बात का यकीन उसकी आंखें बिल्कुल मेरे जैसी होंगी एक्चुअली मुझे लगता है वो बिल्कुल मेरे जैसा होगा शांत सुशील शरीफ डिसिप्लिन और मेरा दिल कहता है मैं उसे देखते ही पहचान मेरा छोटा भाई लक्ष्मण नवाज किया है ये ज्यादा चला नहीं एक तो दूर में चला की तरह जड़ गया तो आए मुझको दिखाने बताए मैं भी कुछ कम नहीं आंखों में आंखें जो डालूं दिल में चुरा लूं होश चुरा लूं कोई हो कितना हंसी मेरा हो गया वो जो एक बार मुझसे मिला चले जैसे हवाएं सनन सनन उड़े जैसे परिंदे गगन गगन चाहे भंवरे जैसे चमन चमन यूं ही घूमूं मैं भी मगन मगन हे 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 वो हे हे ओ हो आहा मैं दीवाना मैं अनजाना गम से बेगाना हूँ आवारा लेकिन प्यारा सबने माना चले जैसे हवाएं सनन सनन उड़े जैसे परिंदे गगन गगन चाहे भंवरे जैसे चमन चमन यूं ही घूमूं मैं भी मगन मगन चले जैसे हवाएं सनन सनन उड़े जैसे परिंदे गगन गगन ये आ गया किंग खान वाह इनका दुहेंगे शिवजी आए मस्त एंट्री दी भाई किंग खान की
गाना भी अच्छा और ये छपरी कॉलेज के स्टूडेंट थे, इन्होंने वो फील नहीं दिलाया, पर गाने वाले जो थे ना के वाले वो अच्छे थे, मजा आ गया। हाँ यार मजा आ गया, गाना बड़ा अच्छा गा रहे थे, बड़े छपरी थे ना, ये कॉलेज के छपरी थे, गाने ऐसे गा रहे थे। मजा, हमें गाना तो बड़ा अच्छा लगा सुनकर भी, और म्यूजिक भी बड़ी अच्छी थी। जो नाचने वाले थे ना वो हमें अच्छे नहीं लगे, खास नहीं लगे। उसका जो छपरिया मवाली स्टाइल वो भी मजेदार नहीं था, हमें अच्छा नहीं लग रहा। हाँ इतना मजा नहीं था।